आज की रेमेडी काम करने वाली है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो जिसके लिए ये रेमेडी होने वाली है वो है पिगमेंटेशन। तो ये रेमेडी होने वाली है पिगमेंटेशन के लिए। तो अब आप सोच सकते हैं जो रेमेडी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है वो क्या क्या कर सकती है। अगर ये आपकी झाइयों को ठीक कर सकती है तो उसके लिए पिंपल के निशान, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन सन से डैमेज हुई है उसको ठीक करना बहुत आसान होता है। और इसके साथ साथ अगर आपको होता है ना कई बार कोल्ड क्रीम वगैरह यूज़ करके या किसी ऑयल की वजह से आपकी स्किन डल हो गई है या आपकी स्किन का जो कलर था वो कहीं ना कहीं दब गया है, तो उसको ये निकाल के बाहर लेके आएगी। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो ये रेमेडी करेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कोई और इससे बेहतर वो कर सकती है, वो है आपकी स्किन की जो डेड लेयर है, जो स्किन के स्क्रब करते हैं ना, जब भी हम स्किन को स्क्रब करते हैं तो रिमूव जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करने के लिए। तो सबसे बेस्ट ये रेमेडी है आपकी स्किन के जो डेड स्किन है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इतनी तारीफ जब इसकी हो गई है तो देख भी लेते हैं कि रेमेडी है क्या और किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। अगर इससे पहले बताना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले है, जैसे कि आपको पता है कि रेमेडी में होने वाला है पिगमेंटेशन के ऊपर काम, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है या फिर जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था वो आप कर रहे हैं, तो उसके साथ आप पैरेलली इसको कीजिए। देखिए होता क्या है कि एक ही चीज़ काम नहीं करती है, यहाँ पे चलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और जिस एक्सपेरिमेंट से मुझे फ़ायदा मिलता है, मुझे बेनिफिट मिलता है, वो चीज़ मैं फिर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। तो ये वाली रेमेडी ने मुझे बहुत बेनिफिट दिया, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आपने ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उन्हें क्या करना है, साथ ही साथ अगर आपको पिंपल्स वगैरह हैं तो क्या करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसको रिमूव करने का तरीका और आफ्टर रिमूविंग आपको क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसा आप साइड में देख पा रहे हो, मुझे 1 वीक हो गया है इस रेमेडी को यूज़ करते हुए और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बिलीव मी, मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे इसमें देखने को मिला है। ठीक है। तो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ चाहिए कि हमें चाहिएगा चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इस चावल के आटे को घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। चावल के आटे को बनाना बहुत आसान है। जैसा आपको पता है, मिक्सी में उसको धो के सुखा लो, फिर उसको मिक्सी में कर लो अच्छे से, लेकिन उसके बाद छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक चावल का आटा चाहिएगा। ठीक है। नहीं तो मार्केट से परचेज कर लो, क्योंकि चावल का आटा बहुत तरीक़ों से यूज़ होता है, स्किन लाइटनिंग में, स्किन ब्राइटनिंग में बहुत इफेक्टिव होता है। तो आपने क्या करना है, लेना है यही चावल का आटा। इस चावल के आटे को लेना है। इसके साथ आपको एक और इंग्रेडिएंट लेना है जो कि मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने वो परचेज किया था अमेज़न से। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो वाली वीडियो में उसका लिंक रहेगा, वो वीडियो का लिंक मैं अभी आई बटन में दे दूंगी, डेफिनेटली आप उसको चेक कर सकते हैं। तो वो पाउडर क्या है, वो पाउडर है चंदन का पाउडर। चंदन, सबसे पहली बात, चंदन की फ्रेग्रेंस बहुत कूलिंग, सूदिंग और कामिंग होती है। ठीक है। इसके साथ साथ अब और क्योंकि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो इसका कुछ एक्चुअल बेनिफिट चाहिए। वो क्या है, वो ये स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। आपकी पिगमेंटेशन को इतने अच्छे से, आपकी पिगमेंटेशन के ऊपर इतने अच्छे से काम करता है कि आप हैरान रह जाओगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। जिन लोगों की स्किन डल सी लगती है ना, जिनकी स्किन में ऐसे डल लगती है कि जान सी नहीं है स्किन में, वो लोग तो इसको जब एप्लीकेशन करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही उनको दिखेगा कि हाँ कुछ हुआ है, स्किन में जान आई है और बहुत अच्छे से काम हुआ है। ठीक है। इन दोनों ही चीज़ों को लेना है आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को, देखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा बन जाता है तो आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो। इसके बाद आपने इसमें डालना है हाफ लेमन। हाफ लेमन आप जब इसमें डालोगे ना तो क्या होगा कि ये कुछ थिक सा पेस्ट बनेगा, पूरी तरह से लिक्विड नहीं होगा। अगर आपका भी ऐसा होता है, पूरी तरह से लिक्विड नहीं बन पाता है, तो आप इसमें फिर ऐड करेंगे रोज़ वाटर। ठीक है। लेमन को लेके बहुत से लोगों को डाउट होगा, तो जिन लोगों को डाउट है या जिन लोगों को पिंपल्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, लेमन को आपने स्किप करना है। जब मैंने भी इसको यूज़ किया था ना, लेमन मैंने हाफ लेमन स्क्वीज किया। हाफ लेमन डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया। इसकी वजह से मेरे जो
पैक बन के रेडी हुआ ना, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, रेड रेड दिख रहा है, बट आपका ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि जो रोज़ वाटर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वही मैंने ऐड किया है और उसका कलर कुछ इस तरह का है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जरूर जाके देखना, रोज़ वाटर घर पे किस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को मिला के साइड में रख देना है अपनी। अब जिन लोगों को पिंपल है, जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, वो लोग क्या कर सकते हैं, एक बार तो सेंसिटिव स्किन वाले पैच टेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए बोलती हूँ, जिन लोगों ने लेमन नहीं यूज़ किया है पैच टेस्ट जरूर करना। ठीक है, इसके बाद जिन लोगों को पिंपल्स वगैरह हैं उन्हें तो लेमन यूज़ ही नहीं करना है, एक्टिव पिंपल्स है तो लेमन यूज़ नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, इसी पाउडर को आपने मिक्स करना है दूध के अंदर। तो आपने दूध लेना है, दूध के अंदर इस पाउडर को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको आपने साइड में रख देना है। अब ये साइड में रखा रहेगा। इसके बाद हम इससे पहले वाला स्टेप करेंगे, बहुत आसान है, बहुत भी तामझाम बिल्कुल नहीं है। काम करते करते आप इन चीज़ों को करते रहिए, आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालती हूँ किसी भी काम को करने के लिए कि मैं बैठूंगी या मेरे पास टाइम होगा जब मैं कोई फेस पैक लगाऊंगी या फिर जब मैं अपनी स्किन का केयर करूँगी। घर के काम करते करते बीच में मैं अपने ये सारे काम करती रहती हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से मैं अपने DIYs को या इन फेस पैक्स को अप्लाई करती हूँ घर के काम करते करते, तो कमेंट जरूर करना, जरूर आप लोगों के साथ एक एज अ व्लॉग, एज अ मिनी व्लॉग वो भी शेयर करूँगी। ठीक है, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपको मैनेज करना होता है टाइम को। इसके बाद आपने इसको साइड में रख देना है। ठीक है, अब क्या कर बनाने के बाद सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर ले। क्लीन करने के लिए एज यू नो मेरा फेवरेट क्या है, अगर आपको पता है मेरा फेवरेट क्या है तो जल्दी से बताइए, आपने वीडियो में देखा है या पहले से पता था। ये है कच्चा दूध। कच्चे दूध में मैंने ऐड किया है लेमन, इससे मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है, विथ कुछ ही सेकंड में आपका फेस इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप विश्वास करके देखिए, सबसे पहले हमेशा बोलती हूँ विश्वास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विश्वास करके देखिए, मैं इसी मेथड से अपने फेस को क्लीन करती हूँ। दूध से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करो। क्लीन करने के बाद उसी कॉटन को स्क्वीज़ कर दो और फिर अपने फेस को क्लीन कर लो। वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, तो जो भी डर्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। अगर आप कहीं बाहर से आए हो, आपका फेस बहुत ज़्यादा गंदा है, तो डेफिनेटली आप कोई भी DIY फेस वॉश या जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं उससे अपने फेस को क्लीन कर लो। उसके बाद ये दूध से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके जो लेमन है ना, ये लगे रहने देना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब ये फेस पैक, जिन लोगों ने दूध इसमें ऐड किया था ना, चंदन और चावल के आटे में दूध ऐड किया था, जिनकी सेंसिटिव स्किन है और पिंपल्स हैं, तो वो लोग इसको इसी के ऊपर अब लगा लेना है। ठीक है, और जिनको पिगमेंटेशन है उनको भी सेम लेमन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के स्किन पे पिगमेंटेशन, डार्कनेस या फिर सन टैन का इश्यू है, तो लेमन आप बोल सकते हैं कि रामबाण इलाज है। लेमन को स्किप नहीं करना है, आपने लेमन को ऐड करना ही करना है। ठीक है, एक बार पैच टेस्ट कर लो। मैं सच बताऊं, मैंने इसको थोड़ा सा लगातार किया था, अभी आगे आप देखोगे। तो इससे क्या हुआ था ना, मुझे जब मैंने इसका एप्लीकेशन किया तो मुझे ऐसे सेंसेशन से फील हो रही थी, है ना, झंझनाहट जिसको बोलते हैं, वैसा फील हो रहा था। लेकिन अगर आप बियरेबल है तो ठीक है, अगर आप उसको सहन कर सकते हो, ऐसा आपको फील होता है इसको लगाने के बाद, तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है कि मन करता है कि स्क्रैच कर दूँ। अगर ऐसा हो रहा है आपको, तो ये रेमेडी आपके लिए नहीं है। इमिडिएटली वॉश कर दो। वॉश करने के बाद आइस क्यूब एप्लीकेशन करो अपने फेस पे, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी स्किन किस तरह से रिएक्ट करेगी किसी भी चीज़ को लेके। तो इसलिए अगर आपको ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा आपको हो रहा है तो इमीडिएटली इसको पानी से वॉश करके और आपने लगा लेना है इसके ऊपर आइस क्यूब। आपका इवनिंग तक, यानी कि विद इन 3 to 4 आवर में फेस ठीक हो जाएगा। डन। इसके बाद जिन लोगों को पिगमेंटेशन है उन्होंने इसका लगा लिया। लगाने के बाद इसको रिमूव करना है। करने का जो तरीका है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 to 15 मिनट आपने इसको लगाना है। क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है चावल का आटा। चावल का आटा बहुत 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 दरदरा होता है। इसकी वजह से ये आपकी स्किन को छिल सकता है, आपकी स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, आपकी स्किन पे डार्कनेस, है ना, जब रैशेस हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, रेड होने के बाद वो ब्लैक हो जाएंगे, तो ये पिगमेंटेशन हो गई, तो ये आपकी स्किन पे बढ़ा सकता है। इसलिए बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रिमूव करने के तरीकों को देखना।
अगर आप फर्स्ट डे इस एप्लीकेशन को कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, पूरे फेस पे पानी लगाना है। पूरे फेस को अच्छे से गीला कर लो, अच्छी तरह से पानी डाल के गीला हो गया। गीला होने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है, जहाँ पर आपको पिगमेंटेशन है सिर्फ उसी एरिया में, सपोज करिए आपको माउथ के अराउंड है तो सिर्फ यहीं पे हल्के हल्के हाथों से आपने, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने 1% भी जोर नहीं लगाना है, सिर्फ बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल बिल्कुल ये लगा लो कि आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। आप देख रहे हो मेरी स्किन जहाँ है वहीं रह रही है, बस हाथ घूम रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में नहीं, कुछ सेकंड के लिए आपने इसको इस तरह से पूरे आपके जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ पे इस तरह से आपने कर लेना है, और उसके बाद सिर्फ पानी डालिए और क्लीन कर दो। डन। आप देखोगे एक एप्लीकेशन में आपको वो रिजल्ट मिलने वाले हैं कि आप कहोगे कि सच में कुछ हो रहा है। डेड स्किन अगर आपकी स्किन पे है ना, वो तो निकल जाएगी। अगर सन की वजह से ऐसे या फिर क्रीम्स वगैरह यूज़ कर करके आपकी स्किन बहुत डल हो चुकी है, बहुत कलर जो है वो डार्क हो चुका है, तो आप देखोगे इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पिगमेंटेशन वालों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पिगमेंटेशन इतनी जल्दी नहीं जाती है, एज यू नो। इसके ऊपर थोड़ा सा लगातार चीज़ें करोगे ना, तो तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो वॉश करने के बाद सेकंड चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है मॉइस्चराइजर। अच्छे से अपनी स्किन को पहले टोन करो। आप जिस भी टोनर को यूज़ कर रहे हो, टोनर ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसको यूज़ करने के बाद अब आपने लगाना है इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र। अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो मॉइस्चराइज़र लगा लो। अब कुछ लोग होंगे कि नहीं, हमें तो आप ही बताइए कि क्या मॉइस्चराइज़र लगाऊं। तो अगर कोई फेशियल ऑयल आप यूज़ कर रहे हो वो लगा लो। अगर वो भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप एलोवेरा के अंदर 2 बूंद बादाम ऑयल की डाल के अपने फेस पे लगा लो, और देखिए रिजल्ट्स क्या मिलते हैं आपको। जब आप सुबह अपने फेस को वॉश, अगर रात को करते हैं तो सुबह जब आप अपने फेस को वॉश करोगे ना, आपको फील इतना सॉफ्ट आपका फेस फील होगा कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ किया है, और आपको लगेगा मुझे इस चीज़ को दोबारा करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कब कब यूज़ करना है, कितना टाइम का इसके बीच में गैप रखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको पिगमेंटेशन है, सपोज आपको पिगमेंटेशन है, तो आपने क्या करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन इस रेमेडी को, फर्स्ट वीक आप क्या करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन इस रेमेडी को करेंगे, यानी कि वीक में 3 या 4 दिन आपकी ये रेमेडी हो जाएगी। उसी के बाद आपको दिखेगा रिजल्ट्स कितने अच्छे आपको मिल रहे हैं। इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपकी स्किन फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको कुछ भी सेंसेशन वगैरह फील नहीं होता है ना, और सेकंड में आपको फील होता है, तो आपने क्या करना है, वीक में 2 बार इसको यूज़ कर लो। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। और आप देखोगे, बट ध्यान रखना आपने रब नहीं करना है, फिर मुझे मत कहना कि पिगमेंटेशन कम होने की बजाय बढ़ गई है। देखिए इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से रब करना, ठीक है। उसी से आपकी सारी डेड स्किन, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स जो भी है ना, सब कुछ निकल जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब बात आती है कि आप चाहे जिनको पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उन लोगों को एप्लीकेशन को करना है, लेकिन पूरे फेस पे नहीं लगाना है। जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है सिर्फ वहीं पे थोड़ा सा लेना है। टाइम फिक्स करें, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम फिक्स करें। जो भी टाइम आप इवनिंग में लगा रहे हैं तो इवनिंग में ही लगाएं, आफ्टरनून में लगा रहे हैं तो आफ्टरनून में ही लगाएं। इट विल वर्क एज अ मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन जब होती है टाइम पे ली जाती है तो वो अच्छा रिजल्ट देती है, इसलिए इसको भी टाइम पे ही लगाएं। आपकी स्किन पहले से रेडी हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ होने वाली है और मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। इसलिए आपको लगता होगा ये चीज़ कोई काम नहीं करती, बट बिलीव मी ये चीज़ काम करती है, एक बार करके देखिएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है, सपोज करो आपको यहाँ पे है तो सिर्फ यहीं पे, अगर आपको यहाँ पे है तो यहाँ पे कोशिश करें निकालते टाइम, सिर्फ जब आप पानी डालोगे ना, आप देखोगे जैसे ही आप पानी डालते जा रहे हो ये अपने आप निकल जाएगा, आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से मॉइस्चराइजर करना। अब कुछ लोग जिनके पास क्या बोलते हैं, बादाम ऑयल नहीं है ना, बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि बादाम ऑयल अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। बादाम ऑयल नहीं है, अगर आपको रात के टाइम पे ये कर रहे हैं तो आप मलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा आपने करना है, इतनी ही चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, तो पहले उसको क्लियर कर लेना है। उसके लिए आपको पता है क्या करना है, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, थोड़ा सा चैनल को
आगे भी बढ़ाऊँ, ताकि थोड़ी सी हमारी ग्रोथ हो जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ आपने भरपूर मात्रा में पानी पीना है, ठीक है। पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, अपने पास बोतल रखें, टाइम टू टाइम पानी पीते रहें। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।